जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीची लर्नर्स पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको बता दें कि सीटेट दिसंबर 2024 की जो परीक्षा आपकी 14-15 दिसंबर को हुई थी उसका आंसर की और साथ में आपका जो ओएमआर सीट है वो जो है सीबीएसई के द्वारा जो है जारी कर दिया गया है। अब बात आती है कि कितने नंबर जो हैं बढ़ेंगे। बिल्कुल आप जो है आंसर की से मैच करवाए होंगे और पता चला होगा कि कई बच्चे जो हैं वो 81 या 89 पे रुके हुए हैं। ठीक है, अब क्या प्रश्न यहाँ पे उठता है कि क्या जो 89 या 81 पे हैं सभी होंगे पास। तो बिल्कुल आपको बता दें भैया कि यहाँ पे 1 से 2 नंबर बढ़ने के बिल्कुल चांसेस हैं। ठीक है, बिल्कुल अगर हम यहाँ पे देखें तो आप अगर 81 या 89 पे रुके हुए हैं तो बिल्कुल आप अपने आप को जो है पास समझिए, क्योंकि ये सभी बच्चे जो हैं वो पास होने वाले हैं। आप किस तरीके से पास होंगे आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो पेपर फर्स्ट है भैया उसमें देखिए देखा गया कि एक प्रश्न है और उसके सामने वहाँ पे क्या लिखा गया है, जेड लिखा गया है। जैसा कि आपको पता है कि अगर किसी प्रश्न के सामने आप आंसर की में देखे होंगे किसी के प्रश्न के सामने अगर जेड लिखा है तो इसका मतलब है कि उसका अगर आपने कोई भी ऑप्शन अगर 1, 2, 3, 4 इसमें से कोई भी अगर आपने ऑप्शन चूज किया है तो सभी आपका सही माना जाएगा। तो अगर आप 81 पे हैं तो आप 82 हो जाएंगे और आप ओबीसी कैटेगरी के हैं या तो पास हो गए। ठीक है, वही अगर हम बात करें आप जनरल कैटेगरी के हैं और 89 आपका आ रहा है और इसको जोड़ने के बाद जो है आपका क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा और आप भी क्या कर जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, और वहीं एक प्रश्न और यहाँ पे विवादित है आपके ईवीएस में ही। ठीक है, उसका भी लोगों चैलेंज जो है यहाँ पे किया जाएगा और उसका भी नंबर आपको जरूर मिलेगा। तो हो सकता है कि आपके यहाँ पे 1 से 2 नंबर, बिल्कुल 1 नंबर तो आपको बढ़ ही रहा है, 2 नंबर जो है बढ़ने के चांसेस यहाँ पे हैं। ठीक है, तो 2 नंबर अगर बढ़ जाते हैं तो फिर भैया आप सभी जो 89 या 81 पे हैं सभी लोग आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा अपडेट। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे कि रिजल्ट कब तक देखने के लिए मिलेगा, तो बिल्कुल आपका रिजल्ट जो है अब मान के चलिए कि 10 जनवरी के पहले ही आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, 10 जनवरी से पहले ही आपका जो रिजल्ट है यहाँ पे आपको देखने के लिए जो है वो मिलने वाला है। क्या रिवाइड आंसर की भी आएगा, तो बिल्कुल आप जान लीजिए कि रिजल्ट के साथ ही आपका जो रिवाइड आंसर की होता है, रिवाइड आंसर होता है वो रिजल्ट के साथ ही देखने के लिए मिलता है। क्योंकि यहाँ पे बच्चों को मौका दिया गया है कि आप जो है आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अगर आपको अपने आंसर से संतुष्टि थी और जो आयोग के या सीबीएसई के द्वारा जो आंसर जारी किया गया है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं तो फिर आप उसके लिए आपत्ति जो है दर्ज करवा सकते हैं। 1 से लेकर 5 जनवरी तक जो है यहाँ पे आपत्ति दर्ज कराने के लिए कहा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद उस पर विचार किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर कोई संशोधन होना होगा तो होगा और उसके बाद मान के चलिए कि 10 जनवरी तक आपका जो रिजल्ट है वो आपके सामने होगा।